दोस्तों, बिहार इलेक्शन को लेकर बड़ी गर्मा गर्मी चल रही है और सोशल मीडिया पर तमाम तरह की खबरें आप लगातार सुन रहे हैं। और उसके ऊपर बहुत सारी एजेंसीज ऐसी हैं जो सरकार के खिलाफ मानी जाती है, वो भी बीजेपी या एनडीए सरकार को बहुमत दिखा रहे हैं, जो कि एक शॉकिंग न्यूज है। और ऐसा क्यों हो रहा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि लगभग 25 साल से आपके नीतीश कुमार सीएम हैं और आप अब दोबारा से या कहें कि 8वीं 9वीं बार वो शपथ लेने वाले हैं आपके सीएम ऑफ बिहार बनने की। अगर 5 बार तो सीधे सीधे बने हैं, 2 बार उन्होंने सरकार में पलटी मारी, तो 7 बार ऑलरेडी सीएम है, तो 8वीं बार उनकी ये शपथ रहेगी। और अगर अब की बार शपथ लेते हैं तो 30 साल से ज्यादा साल तक वो मुख्यमंत्री रह जाएंगे, क्योंकि 2005 में उन्होंने पहली बार लालू प्रसाद यादव को हराकर बीजेपी के साथ ही मिलकर अपनी पहली सरकार बनाई थी और अभी तक कंटिन्यू चल रही है। बीच में 1.5-2 साल का कार्यकाल छोड़ दें तो अलग बात है, लेकिन इतने साल के बाद भी अगर बीजेपी जीत रही है और उसके विपक्षी जो विपक्ष के मानने वाले जाने वाले जो अखबार हैं, न्यूज एजेंसीज हैं, अगर वो भी उसके खिलाफ माफ कीजिए उसके पक्ष में आंकड़े दिखा रहे हैं, तो इन बातों का क्या मायना है। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्स और आप देख रहे हैं पक्की खबर। दोस्तों, एक नई चर्चा हमने अपने चैनल पर स्टार्ट की है, जिसको मैंने नाम दिया है बात भारत की, और उसके बारे में ही बातें करेंगे लगातार। अगर आप राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित है और राष्ट्रवादी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करेंगे कि जितनी एजेंसियां आज के समय पर बिहार में बीजेपी सरकार बनवा रही हैं, इससे पहले इन एजेंसियों ने किसी दूसरे स्टेट्स में इस प्रकार की पॉजिटिव ट्रेंड्स नहीं दिखाए थे। यानी कि बात अब ये नहीं रहेगी कि 240 में से वो 122 जीती है, कितनी जीती है। अब बात ये है कि वो मैक्सिमम आंकड़ा कहाँ लेके जाएगी, 170 जाएगी, 180 जाएगी, 200 जाएगी। उस लेवल तक की बातें आजकल बिहार इलेक्शन में चल रही है। पिछले इलेक्शन की अगर बात करें हम 2020 के इलेक्शन की, तो जो मामला तो बिल्कुल टाइट था और 2-3 सीट से ही लीड ले पाई थी आपकी आरजेडी प्लस बीजेपी गवर्नमेंट। लेकिन आज के समय पर या 5 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि होना तो उल्टा चाहिए था कि सरकार जेडीयू की और बीजेपी गिर के आरजेडी की सरकार बननी चाहिए थी, प्लस कांग्रेस की महागठबंधन की सरकार आनी चाहिए थी। लेकिन हो उल्टा रहा कि एनडीए फिर से वापस आ रही। उसका कारण आप देखोगे कि महागठबंधन में एक बहुत वीडियो वायरल हो रहा है, बिहार का लड़का बता रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि महागठबंधन में बिखराव हुआ है। जिस दिन लास्ट डेट थी आपकी फॉर्म भरने की, उस दिन तक भी सीट अप्लाई नहीं, सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया था। और एक साझा प्रोग्राम जो कोई भी गठबंधन रखता है पहले से 15 दिन 20 दिन पहले, ताकि सारी चीजें सुचारू रूप से जाए, जो कार्यकर्ता है उनको सही मैसेज मिले, वो तो नहीं हो पाया। बल्कि जब इन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया तो भी उस दिन वो एक केमिस्ट्री नहीं दिखी जो आपस में दिखनी चाहिए। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी ने राहुल गांधी के सिर पे बंदूकी, कहने वाली बात है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बंदूकी रखी, सच में रख के ही अपने आप को सीएम डिक्लेयर करवाया है। यानी कि कहीं ना कहीं दबाव की पॉलिटिक्स अपने ही गठबंधन पर उन्होंने चलाई है। इसके अलावा 61 सीटों पर कांग्रेस से चुनाव लड़ रही है, जिनके खिलाफ 10 सीटों पर आरजेडी ने अपने कैंडिडेट उतारे। हालांकि वो कह रहे कि ये फ्रेंडली फाइट है, लेकिन दोस्तों इसका क्लियर मैसेज पूरे कार्यकर्ताओं में जाता है। यानी कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं को समझ में आ गया कि इनको वोट नहीं देनी, ऐसा मेरा मानना है। तो जिसके कारण एक तो वो जो सीटें जो कांग्रेस लड़ रही है वो सारी कमजोर हो जाती है। दूसरा, जिस समय पर पूरे इलेक्शन को ऊपर चढ़ाने की कोशिश करना था, मतलब कि अब करना था, उस टाइम पे राहुल गांधी ने वहां एक यात्रा निकाली है और वो उन्हीं मोहल्लों से निकली है या उन्हीं कस्बों से निकली है जो मुस्लिम मोहल्ला है और जो आरजेडी के कोर वोटर माने जाते हैं। यानी कि जो पहले से ही आरजेडी या महागठबंधन के साथ है, उनके यहां से उन्होंने अपनी यात्रा निकाली है और ऐसे ऐसे वक्ताओं को उन्होंने बुलाया गया है जिनका भूतकाल में बिहार के खिलाफ अनाप शनाप बोलने का रिकॉर्ड रहा है। जैसे कि M.K. स्टालिन, आप सब जानते हो वो क्या क्या बोलता है बिहार के बारे में। तेलंगाना के जो सीएम है उन्होंने क्या बोला था बिहार के बारे में। चन्नी साहब ने जो पंजाब के सीएम थे कांग्रेस गवर्नमेंट में, उन्होंने क्या बोला था।
ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं को, ऐसे ऐसे वक्ताओं को बुलाया है जिनका बिहार के खिलाफ बोलने का एक बड़ा रिकॉर्ड रहा है। अगर वो बिहार में बोलेंगे तो बिहार के लोग पूछेंगे ना, या पॉलिटिकल पूरा जो मैदान है उसमें तो सवाल उठेंगे ना कि इनको क्यों बुला रहे, इन्होंने क्या बोला बिहारियों के बारे में। और वो वीडियो निकाल निकाल के वायरल भी कराए जाएंगे सोशल मीडिया पर, और न्यूजों में भी दिखाए जाएंगे, और नेता उन बातों का जिक्र भी करेंगे। तो कुल मिलाकर जिस टाइम पे इलेक्शन को उठाने का समय था उस टाइम पे इलेक्शन को गिराया गया ऐसे मुंह करते हुए। उसके बाद वोट चोरी की बात सामने आई, और सब जानते हैं कि बहुत सारे स्टेट्स में जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनके जो कार्यकर्ता हैं वो दबंग कास्टिस्ट पॉलिटिक्स करती हैं, और सबसे ज्यादा नेगेटिव वोट या जबरदस्ती जो वोट घेरते हैं वो दबंग जातियां ही डालती हैं, और उन्हीं जातियों की लगभग विपक्ष में पार्टियां हैं। तो इससे पूरा नैरेटिव ध्वस्त हो जाता है, और लोगों को पुराने दिन याद आ जाते हैं, शायद लालू टाइम के जब बूथ कैप्चर किए जाते थे या बुरा बाल साफ करने वाली बातें की जाती थी। तीसरा, पहले दिन से इन्होंने तेजस्वी को सीएम घोषित नहीं किया। तेजस्वी पहले दिन से ही कह रहे कि राहुल गांधी आने वाले प्रधानमंत्री हैं, लेकिन राहुल गांधी ने एक दिन भी तेजस्वी गांधी को, माफ कीजिए, तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट नहीं उतारा है। जिसको चलकर जिसको देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति सामने बन रही है, और पूरी कैंपेनिंग के द्वारा ये लगा कि वो जीतने के लिए नहीं बल्कि तेजस्वी को हराने के लिए यहां आए हैं। जैसे कि अंबानी की बच्चे की शादी में जाने की जो बात की कि मैं नहीं गया बाकी सब गए, तो लालू का पूरा परिवार गया, लालू यादव का। तो ये जो बातें होती है कुछ इस प्रकार की बातें लगातार कांग्रेस के द्वारा या उसकी लीडरशिप के द्वारा की गई है, जिससे लालू एंड फैमिली को लगातार पीछे हटना पड़ा है, यानी कि वो फ्रंट फुट पर बैटिंग नहीं कर पाए, जिसके कारण उनका जो पूरा चुनाव अभियान था वो कहीं ना कहीं ढीला पड़ा है। और जो उम्मीद उनको 2020 में बंधी थी वो 2025 में आते हुए ध्वस्त होती दिखाई दे रही है। हालांकि उन्होंने जो अच्छे अच्छे वादे किए हैं उनका थोड़ा सा असर जरूर पड़ेगा, और कुछ परसेंटेज वोट हो सकता है कि उनका वापस मिल जाए उनको, जो खत्म हो गया था इन सारे कारणों के कारण, लेकिन वो उस लेवल पर नहीं जा पाएगा जहां ये दोबारा से सरकार बना पाएंगे। ऐसा हर सर्वे में और हर जो राजनीतिक विशेषज्ञ है उसके द्वारा जो विश्लेषण दिखाई पड़ता है या एक्सप्लेनेशन वो करते हैं किसी प्रोडक्ट को या प्रोजेक्ट को, वहां पूरा क्लियर आता है कि अब की बार एनडीए बिहार को फिर से जीतने जा रही है। तो दोस्तों, हमारा बिहार इलेक्शन को लेकर और जो ये लगातार एनडीए को एक बहुमत दिखाया जा रहा है न्यूज एजेंसीज के द्वारा, पत्रकार बंधुओं के द्वारा, अखबारों के द्वारा, उसको लेकर एक छोटा सा विश्लेषण हमारा ये था। आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि जो राष्ट्रवादी दोस्त हैं, नेशनलिस्ट दोस्त हैं, वो लगातार हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ते रहें, और हम इस चैनल को पूरा कन्वर्ट करके एक नेशनलिस्ट प्लेटफॉर्म बना लें। नमस्कार।